दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जो भले ही लाइमलाइट में नहीं रहती, लेकिन इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को चुपचाप मजबूती से पावर दे रही है। DPIL। जब भी आप अपने घर में स्विच ऑन करते हैं या किसी इंडस्ट्री में मशीनें चलती हैं, तो उसके पीछे DPIL जैसी कंपनीज का बहुत बड़ा हाथ होता है। DPIL पावर केबल्स और ट्रांसमिशन सॉल्यूशंस में एक्सपर्ट है। ये वो केबल्स बनाते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को दूर दराज इलाकों तक पहुंचाती हैं, चाहे वो बड़े शहर हों या छोटे गांव। इमेजिन कीजिए, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड एक विशाल हाईवे नेटवर्क की तरह है, जिसमें हर घर, हर फैक्ट्री एक डेस्टिनेशन है। DPIL वो केबल्स बनाती है जो इस हाईवे पर इलेक्ट्रिसिटी का ट्रैफिक स्मूथ और सेफ तरीके से कैरी करते हैं, ताकि कहीं कोई रुकावट ना आए। पावर प्लांट से लेकर हमारे घरों, ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स और इंडस्ट्रीज तक DPIL की केबल्स इलेक्ट्रिसिटी के स्मूथ फ्लो को इंश्योर करती हैं, जिससे हमारी जिंदगी आसान बनती है। DPIL सिर्फ केबल्स नहीं बनाती, बल्कि कंप्लीट पावर ट्रांसमिशन सॉल्यूशंस ऑफर करती है, यानी प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक। इसमें डिजाइन, इंजीनियरिंग, टेस्टिंग और इंस्टॉलेशन सब कुछ शामिल है। हर प्रोजेक्ट के लिए कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस तैयार किए जाते हैं। इसी वजह से DPIL पावर ट्रांसमिशन के लिए एक वन स्टॉप शॉप बन चुकी है, जहां क्लाइंट्स को हर सर्विस अंडर वन रूफ मिलती है। आज की दुनिया में जहां इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड हर दिन BIH रही है, DPIL जैसी कंपनीज देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बना रही है और फ्यूचर रेडी बना रही है। ये कोई फ्लैशी टेक स्टार्टअप नहीं है, बल्कि डेकेड्स से इंडस्ट्री में अपनी क्रेडिबिलिटी और रिलायबिलिटी से जानी जाती है। DPIL एक ऐसी कंपनी है जो एक स्ट्रॉन्गर, ब्राइटर इंडिया का बैकबोन साइलेंटली बिल्ड कर रही है और हर नए प्रोजेक्ट के साथ देश को आगे बढ़ा रही है। और आज हम DPIL के फ्यूचर की कुछ एक्साइटिंग न्यूज और उनकी ग्रोथ जर्नी के अगले चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। एक्साइटिंग न्यूज है दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी अचीवमेंट की जिसने DPIL को हेडलाइंस में ला दिया है। ये अपडेट्स सिर्फ DPIL के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे इंडियन पावर सेक्टर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। DPIL को अभी 2 मैसिव ऑर्डर्स मिले हैं और ये ऑर्डर्स कंपनी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। पहला ऑर्डर आया है अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड से, जो इंडिया की सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ती हुई पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में से एक है। दूसरा ऑर्डर राजेश पावर सर्विसेज लिमिटेड से मिला है, जो DGVCL यानी दक्षिण गुजरात VIJ कंपनी लिमिटेड के अंडर काम कर रही है। DGVCL गुजरात की लीडिंग पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है और राजेश पावर सर्विसेज उनके लिए प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करती है। ये दोनों ही इंडियन पावर सेक्टर के बड़े नाम हैं, जिनके साथ काम करना किसी भी कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होती है। अदानी वाला ऑर्डर पूरे 79.27 करोड़ रुपीस का है। इतनी बड़ी रकम का कॉन्ट्रैक्ट मिलना DPIL की क्रेडिबिलिटी और मार्केट में उनकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस को दिखाता है। सोचिए, इतने बड़े ऑर्डर के लिए कितने सारे पावर केबल्स, एक्सेसरीज और हाई क्वालिटी मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी। ये ऑर्डर DPIL की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और सप्लाई चेन स्ट्रेंथ को भी टेस्ट करेगा। DGVCL का ऑर्डर राजेश पावर सर्विसेज के थ्रू और भी बड़ा है, 150.98 करोड़ रुपीस का। ये DPIL के लिए अब तक के सबसे बड़े ऑर्डर्स में से एक है। ये छोटी विंस नहीं है, ये दिखाता है कि बड़े प्लेयर्स को DPIL की क्वालिटी और एक्सपर्टीज पे कितना ट्रस्ट है। जब इंडस्ट्री लीडर्स बार बार DPIL को चुनते हैं, तो ये उनकी रिलायबिलिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस का प्रूफ है। ये ऑर्डर्स एक क्लियर साइन है, DPIL ऑन अ रोल है। लगातार बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिलना कंपनी के ग्रोथ मोमेंटम को और तेज करता है। उन्हें बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं और इसका मतलब एक ही है, ग्रोथ। इससे न सिर्फ रेवेन्यू बढ़ेगा, बल्कि DPIL की इंडस्ट्री में रेप्यूटेशन भी और मजबूत होगी। आइए इन ऑर्डर्स को ब्रेक डाउन करते हैं और देखते हैं कि DPIL के फ्यूचर के लिए इनका क्या मतलब है। आगे आने वाले समय में DPIL किस तरह से इन अपॉर्चुनिटीज को कैपिटलाइज करेगा, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। चलिए स्पेसिफिक्स में जाते हैं। दोनों ऑर्डर्स डोमेस्टिक हैं, मतलब ये इंडिया के प्रोजेक्ट्स के लिए है। ये DPIL के लिए अच्छी न्यूज है और लोकल मार्केट में उनकी स्ट्रेंथ दिखाती है। अदानी वाला ऑर्डर कंफर्म हो चुका है और मार्च 2026 तक डिलीवर हो जाएगा। DGVCL वाला ऑर्डर एक्साइटिंग है, लेकिन एक छोटी कंडीशन है, इसे DGVCL से फाइनल अप्रूवल चाहिए। ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। DGVCL की रेप्यूटेशन और प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस को देखते हुए अप्रूवल मिलने के चांसेस ज्यादा हैं।
एक टेक्निकल डिटेल, दोनों ऑर्डर्स किलोमीटर्स रेट और पीवी फॉर्मूलाए यूज करते हैं। जार्गन में ज्यादा मत उलझिए। इंपॉर्टेंट बात यह है, ये प्राइसिंग और पेमेंट के स्टैंडर्ड इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस हैं। ये डीपीआईएल और उनके क्लाइंट्स दोनों के लिए फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करता है। अब ये ऑर्डर्स इतनी बड़ी बात क्यों है? क्योंकि ये डीपीआईएल के ऑर्डर बुक को सिग्निफिकेंटली बूस्ट करते हैं। ऑर्डर बुक कंपनी की टू डू लिस्ट की तरह होता है। ये दिखाता है कि उनके पास कितना काम लाइंड अप है। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक का मतलब कमिंग ईयर्स के लिए गारंटीड बिजनेस और रेवेन्यू है। ये नए ऑर्डर्स डीपीआईएल को एक्सीलेंट रेवेन्यू विजिबिलिटी देते हैं। अब उन्हें नेक्स्ट फ्यू ईयर्स की अर्निंग्स का क्लियर पिक्चर है। इन्वेस्टर्स को इस तरह की स्टेबिलिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी पसंद आती है। ये रिस्क कम करता है और डीपीआईएल को ज्यादा अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट बनाता है। इसे ऐसे समझो, डीपीआईएल फ्यूचर के लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना रही है। ये ऑर्डर्स ब्रिक्स हैं और हर नए ऑर्डर के साथ वो फाउंडेशन और स्ट्रॉन्ग और स्टेबल होता जाता है। इतनी अच्छी न्यूज के साथ ये सोचना नेचुरल है कि स्टॉक मार्केट का रिएक्शन क्या होगा। वैसे तो कोई भी मार्केट को 100% सर्टेनिटी से प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन ये ऑर्डर्स इन्वेस्टर्स का डीपीआईएल में कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। इन्वेस्टर्स को डीपीआईएल का ग्रोइंग पोटेंशियल दिखेगा तो शायद स्टॉक प्राइस ऊपर जाए, लेकिन मार्केट एक कॉम्प्लेक्स चीज है। एक्सटर्नल फैक्टर्स, इंडस्ट्री ट्रेंड्स और ग्लोबल इवेंट्स भी स्टॉक प्राइसेस पर इंपैक्ट डाल सकते हैं। तो ये ऑर्डर्स पॉजिटिव हैं, फिर भी याद रखना जरूरी है कि इन्वेस्टिंग में हमेशा कुछ रिस्क होता है। एक्साइटमेंट में आकर कोई डिसीजन मत लीजिए। हमेशा अपना ड्यू डिलिजेंस करो, कंपनी रिसर्च करो, इंडस्ट्री समझो और जरूरत पड़े तो फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करो। हम सबको सक्सेस स्टोरीज अच्छी लगती हैं और डीपीआईएल एक बनने जा रही है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर्स होने के नाते हमें ग्राउंडेड रहना चाहिए। हाइप में आकर गलत जजमेंट मत दो। हाँ, ये ऑर्डर्स जबरदस्त हैं, लेकिन ये बिगर पिक्चर का एक हिस्सा है। बाय बटन दबाने से पहले खुद से पूछो, क्या आपने डीपीआईएल की करंट वैल्यूएशन को कंसिडर किया है? क्या स्टॉक में ये ग्रोथ ऑलरेडी प्राइस्ड इन है? क्या मार्केट में और प्लेयर्स हैं जिनमें सिमिलर पोटेंशियल है? याद रखो, इन्वेस्टिंग नेक्स्ट हॉट स्टॉक के पीछे भागने के बारे में नहीं है। ये सॉलिड फंडामेंटल्स, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल वाली कंपनीज ढूंढने और आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के साथ अलाइन करने के बारे में है। जरा जूम आउट करके बिगर पिक्चर देखते हैं। इंडिया देश के हर कोने तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने के मिशन पर है। इसका मतलब पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में मैसिव इंक्रीज होगा। और गेस करो, इसमें क्रूशियल रोल कौन प्ले करेगा? डीपीआईएल जैसी कंपनीज। जैसे जैसे इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करेगा, रोबस्ट ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड बढ़ेगी। डीपीआईएल अपनी एक्सपर्टाइज और एक्सपीरियंस के साथ इस ग्रोथ का फायदा उठाने के लिए अच्छी पोजीशन में है। ये सिर्फ बिजनेस के बारे में नहीं है, ये लाखों लोगों के ब्राइटर फ्यूचर में कंट्रीब्यूट करने के बारे में है। डीपीआईएल के केबल्स वो इलेक्ट्रिसिटी कैरी करेंगे जो इंडिया भर के घरों, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और इंडस्ट्रीज को पावर देगी। ये प्राउड होने वाली बात है। तो क्या डीपीआईएल नेक्स्ट बिग स्टॉक मार्केट विनर है? यह सवाल हर इन्वेस्टर के मन में आता है, खासकर जब मार्केट में एक्साइटमेंट और स्पेकुलेशन दोनों हाई हों। इसका आंसर लाइफ और फाइनेंस की ज्यादातर चीजों की तरह न्यूआंस्ड है। कोई भी स्टॉक सिर्फ हाइप या बज से नहीं चलता, डिटेल में समझना जरूरी है। इसमें कोई डाउट नहीं कि डीपीआईएल में ट्रेमेंडस पोटेंशियल है। कंपनी ने पिछले कुछ सालों में इंप्रेसिव ग्रोथ दिखाई है और मैनेजमेंट की विजन भी स्ट्रांग है। वो एक ग्रोइंग सेक्टर में ऑपरेट करते हैं जहां डिमांड लगातार बढ़ रही है और इंडस्ट्री टेलविंड्स डीपीआईएल के फेवर में हैं। उनका ऑर्डर बुक स्ट्रांग है, जिससे फ्यूचर रेवेन्यू विजिबिलिटी मिलती है और ये स्टेबिलिटी का सिग्नल देता है। और बड़े क्लाइंट्स उन पर ट्रस्ट करते हैं, जिससे डीपीआईएल की क्रेडिबिलिटी और ब्रांड वैल्यू और भी मजबूत होती है। लेकिन उनकी करंट वैल्यूएशन भी मैटर करती है। कई बार अच्छी कंपनीज भी ओवरवैल्यूड हो सकती हैं। अगर स्टॉक प्राइस ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, इस पोटेंशियल को रिफ्लेक्ट करते हुए, तो एंट्री पॉइंट रिस्की हो सकता है और रिटर्न्स लिमिटेड रह सकते हैं। ऐसे में अपसाइड लिमिटेड हो सकता है और शॉर्ट टर्म में करेक्शन भी पॉसिबल है। वहीं अगर मार्केट ने डीपीआईएल की ग्रोथ स्टोरी को फुली प्राइस इन नहीं किया है और वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, तो सिग्निफिकेंट रिटर्न्स का अपॉर्चुनिटी हो सकता है। ऐसे सिनेरियोज में अर्ली इन्वेस्टर्स को सबसे ज्यादा फायदा मिलता है।
यहीं आपकी रिसर्च और रिस्क एपेटाइट काम आती है। हर इन्वेस्टर की जर्नी अलग होती है और सही डिसीजन लेने के लिए खुद की एनालिसिस जरूरी है। डीपीआईएल के फाइनेंशियल्स को केयरफुली एनालाइज करो, उनकी डेट, कैश फ्लो और प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेंड्स को समझो, कंपेटिटर्स के साथ कंपेयर करो, इंडस्ट्री बेंचमार्क्स देखो और मार्केट पोजीशनिंग को इवैल्यूएट करो और डिसीजन लेने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स, टाइम होराइजन और रिस्क टॉलरेंस को कंसीडर करो। याद रखो, स्टॉक मार्केट में पेशेंस और डिसिप्लिन सबसे बड़े एसेट्स हैं। डीपीआईएल की स्टोरी ग्रोथ, अपॉर्चुनिटी और ब्राइटर फ्यूचर में कंट्रीब्यूशन की है। ये नए ऑर्डर्स उनकी हार्डवर्क और एक्सपर्टीज का सबूत हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट डिसीजन सिर्फ एक्साइटमेंट से ड्रिवन नहीं होने चाहिए। रिसर्च करो, रिस्क समझो और वाइजली इन्वेस्ट करो। याद रखो, स्टॉक मार्केट मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। ऐसी कंपनीज चूज करो जिन पर आपको लॉन्ग टर्म के लिए बिलीफ हो और आप अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के राइट पैथ पर होंगे।